क्या औकात है भारत की चीन के सामने। इनकी जीडीपी देखें कहाँ पहुँच गई और भारत किस गर्क में पड़ा हुआ है, ये हम सब जानते हैं। अब इस बात को नकार तो नहीं सकते कि जीडीपी गिर चुकी है, लेकिन किस कीमत पर चाइना प्रोग्रेस कर रहा है, क्या है उसकी तरक्की का राज, तो आप अपने देश भारत पर गर्व महसूस करेंगे। फिर आप उस जीडीपी की तरफ देखना थोड़ी देर के लिए सही बंद तो कर देंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि हम थोड़े से पीछे ज़रूर हैं। ये युवाओं का देश है। इसके पास जो झील है, वो ताकत है, वो खूबसूरती है, जो एक बार जोर से सही ईमानदारी के साथ जोश मारे तो देश की जीडीपी इतना बड़ा पुश दे सकती है जो और कोई देश इसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। लेकिन आज हम पर्दाफाश करने वाले हैं चीन का, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसे देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि पारंपरिक मूल्यों की एक देश की कल्चरल वैल्यू की क्या कीमत होती है। लोग मुनाफा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लोग किसी की भी सेहत की फिक्र नहीं करते, इसलिए हमें अपने और अपने परिवार की सेहत का खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। और ख़ासकर जब बात हो चीनी प्रोडक्ट्स की। और इन्हीं बातों के बीच एक बात आपको बतानी चाहिए। क्या आपको ये पता है कि सांप का मीट चाइना के लोग शौक से खाते हैं। सांपों के शरीर के अंगों का उपयोग दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। तो आप समझ कर देखिए कि चाइना किस हद तक गिर सकता है अपने देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए। और बात यहीं तक नहीं रुकती। क्या आप जानते हैं हमारे पड़ोसी देश चीन के लोग लाखों की संख्या में जहरीले सांपों की खेती करते हैं। चीन में एक गांव है जहां हर साल 30 लाख से अधिक जहरीले सांप पाले जाते हैं और पैदा किए जाते हैं। इस गांव का नाम है जीसीकियाओ। यहाँ स्नैक फार्मिंग की जाती है। लोगों की कमाई का मुख्य स्रोत है। जानकारी के लिए बता दें आपको, इस गाँव की मौजूदा आबादी लगभग 1000 है। लोग मुनाफा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन चाइना वालों का ये जो रूप आप देखेंगे, आप हैरत में पड़ जाएंगे। यहाँ जानवरों में क्रूरता के मामले में चीन का नाम सबसे ऊपर आना चाहिए, और आता भी है। यहाँ जिंदा कुत्तों की खाल उतार ली जाती है। इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि इससे मांस ताज़ा बना रहता है, जिसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। आप देख लीजिए, चीनी जो है वो कुत्तों को भी नहीं छोड़ते प्रोटीन के लिए। मतलब प्रोडक्टिविटी की इतनी इम्तहा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कुत्ते बिल्लियों का मांस बाकी जानवरों के मुकाबले सस्ता मिलता है। चीन के हर एक रेस्टोरेंट में कुत्ते बिल्लियों का मांस आपको आसानी से मिल जाएगा। ये चीज़ आपको भारत में देखने को नहीं मिलेगी। देश की तरक्की की बात करें तो चाइना दिन रात तरक्की की राह पर चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या फिर खाने पीने का सामान, चाइना हर किसी की कॉपी करने में सबसे सक्षम है। और यही कारण है कि चाइना आज इतने बड़े लेवल पर खड़ा हुआ है। इसकी जीडीपी शोर मचा रही है। अभी इलेक्ट्रॉनिक सामान तक तो ठीक था, मगर खाने पीने की चीज़ों की कॉपी ये थोड़ा रिस्की नहीं लग रहा। ये बात शायद आपको हजम नहीं होगी। चाइना में बहुत से ऐसे कारखाने खुले हुए हैं जिनका काम डुप्लीकेट खाने की चीज़ें बनाना है। ये अवैध रूप से काम कर रहे हैं और अवैध मार्केट को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि कोई प्लास्टिक की फैक्ट्री होगी, मगर दोस्तों इस पूरे प्रोसेस को देखिए ज़रा गौर से। इन प्लास्टिक की परतों से पहले प्लास्टिक का रेशा बनाया जा रहा है, उसके बाद ये बन रहे हैं प्लास्टिक के चावल। दोस्तों, प्लास्टिक के चावल और असली चावल में फ़र्क करना आपके लिए नामुमकिन सी बात है, क्योंकि इनकी बनावट बिल्कुल एक जैसी होती है और पकने के बाद इनमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं नजर आता। अगर ऐसे ही किसी चावल को आपने खा लिया, यानी कि अगर आपने एक कटोरी नकली चावल खा लिया, तो समझ लीजिए आप एक कटोरी प्लास्टिक ही खा रहे हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि और बहुत से राज खुलने बाकी हैं। चलिए आप ज़रा इस वीडियो को देखते हैं कैसे नकली अंडे बनाए जा रहे हैं, वो भी केमिकल के प्रयोग से। वो भी उन केमिकल के प्रयोग से जो शरीर को बुरी तरह से क्षति पहुंचा सकते हैं, शरीर को बीमारियों के जाल में फंसा सकते हैं। इस अंडों के बीच में ये पीला भाग देख रहे हैं जो प्लास्टिक से बनाया गया है, क्या हाल करेगा ये आप खुद सोच ही सकते हैं। इसी तरह ये वीडियो भी देखिए। चाइना में लगभग हर चीज़ जो डुप्लीकेट हो रही है उसे आसानी से नकली बनाया जा सकता है, और उसकी खपत भी ज़्यादा होती है। प्लास्टिक की बनी ये बंद गोभी बिल्कुल असली नज़र आ रही है। अगर इसे जलाया जाए, गर्म किया जाए, तो समझ में आ जाएगा कि ये प्लास्टिक की बनी हुई है। इस तकनीक से चाइना में नकली प्लास्टिक का मीट भी बनाया जा रहा है। और आप सोच कर देखिए नकली मीट कैसे बनाया जा सकता है। क्या लगता है आपको इन चीज़ों को खाकर कोई कैसे सेहतमंद रह पाएगा? अब ज़रा इन अंगूरों को देख लीजिए। क्या आप कह सकते हैं ये नकली हैं? मगर देखिए ये अंगूर भी आपको धोखा दे रहे हैं। चाइना में अगर आप अंगूरों को देखेंगे तो वे बनाते हैं यहाँ पर नकली अंगूर और उसे सप्लाई कर देते हैं पड़ोसी देशों में, जैसे कि भारत, और हम इन्हें सेहत का खजाना समझकर खा लेते हैं। अंदर ही अंदर ये हमारे शरीर का क्या हाल करते हैं ये हम सोच भी नहीं सकते।
हमारे हिसाब से जो देश की जीडीपी का हो रहा है सो तो हो रहा है, लेकिन एक ना एक दिन ये सुधरेगी ज़रूर, क्योंकि देश युवा है। देश की इस युवा शक्ति को सही डायरेक्शन में मोटिवेट करना ज़रूरी है। एक दिन ये होगा, कोई तो होगा जो ये करेगा, जब भी देश की जीडीपी वापस बराबर के लेवल पर आ जाएगी। लेकिन चाइना जैसे देश जो कर रहे हैं सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए, वो आपकी नज़र में किस हद तक सही है? क्या इस तरीके से आगे बढ़ना जायज़ है? क्या चाइना में जो आग बोर्ड का काम हो रहा है, लगातार चाइना में लोग मर रहे हैं, जूझ रहे हैं, किसी भी तरीके से उन्हें प्रोडक्टिविटी चाहिए, क्या ये तरीका सलीका सही है दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए, दुनिया की नंबर 1 जीडीपी पाने के लिए? क्या सबसे सक्सेसफुल होने के लिए आदमी अपना ज़मीर बेच दे और नकली कामों को करने पर आमादा हो जाए? क्या ये सही है? अगर ये प्रोग्रेस है तो हम ये कहेंगे कि हमारा देश पिछड़ा ही सही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।